चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरे नवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। दंडवत प्रणाम जय जय और सब वैष्णव को जय श्री कृष्ण। आज श्लोक क्रमांक 15 से 17 की प्रस्तुति मेरी है। अपन ने अभी तक देखा, अपन ने पहले समझा था कि महाप्रभु जी ने भागवत की सप्तधा व्याख्या करी है। उसके अंतर्गत शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ एवं मध्यार्थ भागवतार्थ प्रकरण में है। वाक्यार्थ, पदार्थ एवं अक्षरार्थ वो है सुबोधिनी जी में कहा है। प्रथम स्कंद जो है वो अधिकार लीला है, जिसका अपन अभी पारायण कर रहे हैं। इसमें 3 प्रकरण है। एक प्रकरण हीनाधिकार जिसमें अध्याय 1 से 3 है। द्वितीय प्रकरण मध्यम अधिकार जिसमें अध्याय 4 से 6 है। एवं तृतीय प्रकरण उत्तम अधिकार जिसमें अध्याय 7 से 19 तक आते हैं। प्रथम अध्याय में शौनक आदि ऋषियों का सूत जी से 6 प्रश्न का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में फल साधन रूप 3 कर्मों का निर्णय है और तृतीय अध्याय में अवतार का वर्णन है। अभी तृतीय अध्याय में श्लोक क्रमांक 6 से प्रभु के विभिन्न अवतार कहे हैं, जिसको अपन अभी देख रहे हैं। उन अवतारों में अभी तक अपन ने 9 अवतार का वर्णन समझा, देखा। वहां पे जो क्रम संगति आई है, उस क्रम संगति को महाप्रभु जी ने 6 जो है उनको ब्राह्मण वर्ण से संगत किया है और 3 की जो क्रम संगति है वो क्षत्रिय वर्ण से महाप्रभु जी ने इंगित किया है। अब अध्याय मतलब श्लोक 15 से अपन आगे अब अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय में एक्चुअली 6 प्रश्न पूछे थे शौनक आदि ऋषि ने सूत जी से। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तृतीय प्रश्न का तृतीय अध्याय में वर्णन आ रहा है, जिसको अपन द्वितीय अध्याय के श्लोक क्रमांक 30 के आभासार्थ से समझ सकते हैं। वहां लिखा है, वहां महाप्रभु जी ने कहा है कि जो सूत जी हैं उनको और साथ में प्रथम जो अधिकार है यानी हीन अधिकार का अध्याय है, उनको कृष्ण के स्वरूप का पूर्ण समझ नहीं है। इसलिए उन्होंने कृष्ण के संबंध में जब तृतीय प्रश्न पूछा गया है, उसका अवतारों के साथ में उसका उत्तर प्रदान किया है। तो मुझे लगता है ऐसा कि यह तृतीय अध्याय उन 6 प्रश्न में से तृतीय प्रश्न से संबंधित है। जी तृतीय प्रश्न से संबंधित बरोबर। आप प्रश्न का संदर्भ ले लो तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, तो प्रश्न का संदर्भ वो प्रश्न है पेज नंबर 46 पे, प्रथम अध्याय के श्लोक 12 में। मैं ले रहा हूं। वहां पे सूत जी से प्रश्न कहा है, सूत, भगवान सात्वतों के सत्वेकनिष्ठ देवताओं अथवा मुक्तात्माओं के पति है, तो फिर यही भगवान मुक्त लोक से इस मनुष्य लोक में वसुदेव की भार्या देवकी में जिस कार्य करने की इच्छा से प्रकट हुए, वह आप जानते हैं, आपका कल्याण हो। और इसी के संबंध में अपन ने जैसे पृष्ठ पेज नंबर 103 पेज नंबर 103 पे श्लोक 30 की आभासार्थ में महाप्रभु जी ने कहा, शौनक ने प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न पूछे थे। उनमें तृतीय प्रश्न से श्री कृष्ण के अवतार का प्रयोजन पूछा गया था, किंतु सूत पौराणिक तथा शौनकादिक का प्रथम अधिकार होने से
उनको ऐसा ज्ञान है कि कृष्णावतार अन्य अवतार के समान ही है, इसलिए यहाँ कृष्णावतार की चर्चा न करके तृतीय अध्याय में अवतारों की कथा कहेंगे तथा अवतार का प्रयोजन भी कहेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो तृतीय अध्याय जिसका भी अपन पारायण कर रहे हैं वहां पे तृतीय प्रश्न का उत्तर प्रदान किया जा रहा है। अब श्लोक क्रमांक 15 उसका आभासार्थ। इस तरह ततः सप्तम आकुत्याम आदि 3 श्लोकों से क्षत्रिय भाव वाले 3 अवतारों का निरूपण करके वैश्य भाव वाले 4 अवतारों का रूपम स जग्रहे आदि 3 श्लोकों से वर्णन करते हैं। अभी इससे पूर्व में अपन ने 3 श्लोकों से क्षत्रिय भाव वाले 3 अवतारों का वर्णन देखा। अब वैश्य भाव से प्रभु के जो 4 अवतार हैं वो श्लोक क्रमांक 15 से 17 तक में कहे जाएंगे। श्लोकार्थ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में होने वाले प्रलय में इस विराट पुरुष ने मत्स्य का रूप धारण किया तथा पृथ्वी रूप नाव में बैठाकर व्यवस्वत मनु सत्यव्रत राजा की रक्षा की। सुबोधिनी जी, वंचना पूर्वक कार्य सिद्ध करना वह वैश्य का लक्षण है, क्योंकि सत्यानर्थम सत्य अनर्थम तु वाणिज्यम, जिसमें सत्य और झूठ हो उसको वाणिज्य यानी कि वणिक व्यवहार कहते हैं। तद अनुसार यहाँ अवतार में मत्स्य का रूप तो वंचक है, किंतु उसके वचन वंचना करने वाले नहीं हैं। यहाँ महाप्रभु जी ने इस अवतार की संगति में जो क्रम संख्या आ रही है 10वां अवतार कहा है। 9 अवतार का वर्णन अपन अभी तक समझ चुके हैं। 10वें में जो संगति वो वैश्य वर्ण से करी है, क्षत्रिय के पहले ब्राह्मण फिर क्षत्रिय फिर अब वैश्य। तो वैश्य में 10वें अवतार में जो बताया, तो वैश्य का लक्षण है कि वाणिज्य में सत्य और असत्य दोनों का प्रयोग किया जाता है, तभी वो वाणिज्य में वणिक व्यवहार हो पाता है। तो यहाँ इस अवतार में प्रभु का रूप जो है उसको वंचक कहा है, पर प्रभु के वचन को वंचना करने वाला नहीं कहा है। वैश्य में इसके विपरीत है, जबकि वैश्य जो है उसमें विपरीत होता है। क्या विपरीत है? वैश्य का रूप वंचक नहीं होता, किंतु उसके वचन वंचक होते हैं। यानी कि अर्थात वैश्य जो है वो वैश्य व्यवहार कर रहा है तो उसे सबको पता है कि वो वैश्य यानी कि व्यापार का कार्य कर रहा है, तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है इसलिए उसका रूप में वंचकता नहीं है, क्योंकि वो रूप से वो बता रहा है कि मैं व्यापार कर रहा हूं। पर उसके वचन में, क्योंकि वाणिज्य का जो लक्षण बताया ऊपर कि सत्य और असत्य का मिश्रण हो, तो वहां पे उसके वचन में वंचकता आती है। तो इसलिए पर प्रभु के इस अवतार में और वैश्य में इतना फर्क है। प्रभु का अवतार में यानी कि रूप में वंचकता है, वचन में वंचकता नहीं है। वचन सत्य है प्रभु के, उसमें कोई भी प्रकार का असत्य नहीं है। वैश्य का रूप में वंचकता नहीं होती है, उसके वचन में असत्यता का भी मिश्रण होता है। इस तरह यहाँ इस मत्स्य अवतार में सत्य भी है, अनृत भी है, यानी कि सत्य और असत्य दोनों इस मत्स्य अवतार में आ रहे हैं। चाक्षुष मनवंतर के बाद प्रलय नहीं हो सकता, इसलिए इस प्रलय को जिसमें मत्स्यावतार का उपदेश हुआ इसे श्रीधर स्वामी आदि माइक कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि कल्प के समाप्त होने पर दिन प्रलय होता है। 14 मनु पूरे हो जाने पर कल्प की समाप्ति होती है। चाक्षुष मनु छठा है, इसलिए चाक्षुष मनवंतर के बाद प्रलय नहीं हो सकता, इसलिए श्रीधर स्वामी आदि इस प्रलय को माइक बताते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, महाप्रभु जी अपन को कह रहे हैं कि जो श्रीधर स्वामी वगैरह ने इस प्रलय को माइक प्रलय कहा है। माइक प्रलय कहने का उनके पीछे का तात्पर्य है कि जो चाक्षुष मनवंतर है वो छठा है, चाक्षुष जो मनु है वो छठे हैं, तो ये चाक्षुष मनवंतर छठा है, जबकि 14 मनवंतर पूरे होने पर प्रलय आता है। तो अभी 14 नहीं है, छठा है, तो छठा होने पर प्रलय का वर्णन कैसे आ सकता है? इसलिए उन्होंने यह माना कि ये प्रलय माइक है। परंतु कई क्रम है, महाप्रभु जी हमको बता रहे हैं कि क्रम कई हो सकते हैं, इसलिए स्वयंभू मनु प्रत्येक कल्प में क्रम नियत से 14 ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। कई प्रकार से क्रम हो सकते हैं, इसलिए जैसे अपन समझ सकते हैं कि कृष्ण का भी कई
बार वर्णन आया, तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त कृष्ण का जो वर्णन है वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का जो महाप्रभु जी ने सारस्वत कल्प के संबंध में कहा है वो ही, मतलब भागवत ने कहा है वो ही हर वक्त हो। उसी प्रकार से यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि क्रम जो है वो कल्प के कई मतलब हो सकते हैं। उसमें स्वयंभू मनु प्रत्येक कल्प में 14वें नंबर पर ही हो ये जरूरी नहीं है। तो श्रीधर स्वामी ने, क्योंकि वो चाक्षुष मनु का छठा मनवंतर है, इसलिए उन्होंने उसको प्रलय का स्वयंभू मनु 14वें नंबर पर आते हैं। लेकिन वो जरूरी नहीं है, महाप्रभु जी ऐसा कह रहे हैं कि वो हर वक्त 14वें नंबर पर ही आए, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के भक्त होने से उनकी मुक्ति संभव है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहा गया है कि अधिकारी अगर उस मनवंतर में है तो वहां पे उनकी मुक्ति संभव है अधिकारियों की, इसलिए उसके उस मनवंतर के पूर्ण होने पर भी प्रलय आ सकता है। ऐसा मुझे यहाँ इसका आशय समझ आ रहा है। इसलिए कदाचित चाक्षुष ही चतुर्दश हो सकता है। तो चाक्षुष मनवंतर जो वैसे जो है वो छठा आता है, ऐसा कई कई जगह पे प्राप्त हो रहा है, जिसका श्रीधर स्वामी भी उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन महाप्रभु जी यहाँ बता रहे हैं कि इसलिए चाक्षुष मनवंतर ही 14वां मनवंतर है, ऐसा अपन समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और तदंतर प्रलय संभव है, इसलिए उसके पश्चात प्रलय जो है वो संभव है। सात्विक, राजस और तामस वेद से कल्प 3 प्रकार के हैं। कल्प के 3 प्रकार के हैं गुण के हिसाब से, सात्विक कल्प, राजस कल्प और तामस कल्प। ऐसी स्थिति में राजस में 5, तामस में 5 तथा सात्विक में 4 मनु होते हैं। तो इस तरीके से 14 मनु होते हैं, राजस, तामस और सात्विक मिला के। इस तरह चाक्षुष मनु चतुर्दश हो सकता है। तो अभी सात्विक कल्प अगर चल रहा है तो उसमें सात्विक में 14वें नंबर पे, मतलब कि जो 4 मनु, 5 राजस, 5 तामस के सात्विक में 4, तो वो 4 में अंतिम वाला, उस तरीके से भी चाक्षुष मनु चतुर्दश हो सकते हैं, क्योंकि वो सात्विक कल्प में आते हैं। बहुत से वाक्यों के अनुरोध से तथा चाक्षुष मनु के चतुर्दश होने में युक्ति के संभव होने से भी चाक्षुष मनु चतुर्दश हो सकता है। तो महाप्रभु जी यहाँ बता रहे हैं अपन को कि बहुत से वाक्यों का अगर हम बहुत सारे वाक्यों को अगर हम एक साथ देखें, अलग अलग रूप से उनको विचार करें, उनके अनुरोध से, उन वाक्यों के अनुरोध से, तथा अगर युक्ति भी लगाएं कि जैसे 5 और 4, वैसे अगर हम युक्ति का भी यहाँ पे प्रयोग करें तो भी चाक्षुष मनु चतुर्दश हो सकता है, उसकी संभावना है। और तदंतर प्रलय भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस प्रलय को माइक मानना उचित नहीं है। तो चाक्षुष मनु 14वें मनवंतर मनु भी हो सकते हैं, इसलिए जो प्रलय इसके पश्चात आ रहा है वो माइक नहीं है, वो उसको माइक मानना उचित नहीं है। मार्कंडेय को जिस तरह माइक प्रलय दिखाई दिया था, उसी तरह यहाँ भी माइक प्रलय है। श्रीधर स्वामी आदि का यह कथन ठीक नहीं है। वो ऐसा श्रीधर स्वामी आदि कह रहे हैं कि मार्कंडेय का जो के बाद में उनको जो मार्कंडेय ऋषि को जो प्रलय दिखाई दिया है वो प्रलय माइक था, उसी तरीके से ये भी प्रलय माइक है, ऐसा समझो। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो कथन ठीक नहीं है, क्योंकि मार्कंडेय के समय का जो प्रलय है उसके लिए तो शब्दतः यह कहा गया है, वहां इसका शब्दतः प्रयोग हुआ है, इसलिए वहां हमको कोई इसका विचार करने की, कोई अन्य विचार की आवश्यकता नहीं थी। कहा गया है कि वह प्रलय माया से दिखलाया गया है, किंतु चाक्षुष मनवंतर के बाद होने वाले प्रलय को माइक बताने वाला कोई शब्द नहीं है। ऐसा कहीं पर भी किसी जगह उसका उल्लेख प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसे उसको मार्कंडेय को दिखा जाने वाले प्रलय के साथ संगति करना उचित नहीं है। इसलिए यह प्रलय माइक नहीं है, सत्य प्रलय है। पृथ्वी देवता रूप है, इसलिए वह नौका रूप बन सकती है। तो जैसा अपन ने एक बार प्रश्न अपने अध्ययन में पूछा गया था, तो जे ने वहां समझाया था कि गंगा जी के उदाहरण से कि जो गंगा जी का प्रवाह रूप है वो आदि भौतिक है, गंगा जी का जो तीर्थ रूपा है वो आध्यात्मिक रूप है, जो महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में भी कहा है, और गंगा देवी जो आधिदेविक रूप है। तो यहाँ पे पृथ्वी के भी एक आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदेविक रूप है, उसमें पृथ्वी देवता रूप है। उस देवता रूप ने प्रभु प्रकट हुए हैं, तो प्रभु की सेवा कार्य के लिए वह पृथ्वी वहां पे नौका रूप बन गई। उस पृथ्वी रूप नौका में बैठकर मत्स्य अवतार ने वैवस्वत मनु की रक्षा की।
उस जो पृथ्वी जो नौका रूप बनी है उसमें विराज के मत्स्य अवतार ने विवस्वत मनु की रक्षा करी। वह सत्यव्रत राजा दूसरे मनवंतर में विवस्वान से पैदा हुआ है। इस मनवंतर में वह अधिकारी हो गया, इसलिए भी यह प्रलय मायिक नहीं है। इस मनवंतर का धर्म भक्त का परिपालन था। जो सत्यव्रत राजा है वो अन्य मनवंतर में, इसके बाद होने वाले मनवंतर में मुझे ऐसा लगता है, में विवस्वान से पैदा हुए हैं, इसलिए वो विवस्वत मनु कहे गए और वो इस मनवंतर के अधिकारी हैं। अधिकारी के लिए प्रकट की गई लीला असत्य नहीं हो सकती है, इसलिए भी इस प्रलय को हमको मायिक नहीं समझना है, ये प्रलय सत्य है। इस मनवंतर का धर्म भक्त का परिपालन था। जो विवस्वत मनु है वो उनकी रक्षा, सत्यव्रत राजा की रक्षा कर विवस्वत मनु की भी प्रभु ने रक्षा करी। तो इसका यहाँ पे भक्त का परिपालन इस मनवंतर का धर्म है। श्लोक क्रमांक 15 तक ये वर्णन आया। इस संबंध में किसी को कुछ कहना पूछना हो तो? हाँ जय दंडोत प्रणाम जय। ये मेरा इसमें ये प्रश्न था कि मत्स्य अवतार वंचक कैसे है, यानी वंचक की जो परिभाषा जो ऊपर बताई है, यानी जो है जो ठग होता है, झूठ बोलता है, और इसमें दोनों गुण बताएं, सत्य और अनर्थ, माने झूठ और सत्य दोनों ही बताएं। तो मत्स्य अवतार क्योंकि भगवान का ही अवतार है, फिर इसमें दोनों गुण किस तरह से है वो जरा क्लियर नहीं हुए इसमें, पूरा समझने के बाद भी दोनों गुण किस तरह से हैं इनमें? करो समाधान। मुझे इसमें यह आशय लगता है कि जैसे अपन यहाँ पे देखें तो जो बताया गया, महाप्रभु जी ने बताया कि जो वेश्य है उसका रूप वंचक नहीं है, उसके वचन वंचक है। तो वेश्य वो वेश्य है ऐसा ही मतलब उसके सामने आने वाले व्यक्ति के साथ में वेश्य का ही व्यवहार करता है कि भी मैं वेश्य हूँ, तो उसके रूप से भी कोई व्यक्ति समझ सकता है कि ये वेश्य है और मैं इसके साथ में व्यापार का कार्य करने जा रहा हूँ। तो वहां पे रूप में कोई प्रकार की वेश्य के संबंध में वंचकता नहीं दिखलाई देती है। तो वहां बताया कि लेकिन यहाँ से उलट है, मत्स्य अवतार में उलट क्या है कि वचन में वंचकता नहीं है, रूप में वंचकता है। यानी कि अब अगर कोई वहां पे जब प्रभु को उस अवतार को, प्रभु के उस अवतार को देख रहा है तो उसको वहां पे मत्स्य अवतार समझ आ रहा है, मत्स्य रूप में, मछली रूप में वो प्रभु को देख रहा है। जबकि वहां प्रभु ने मत्स्य रूप में प्रकट होके जो लीला का कार्य है रक्षण का, एक मछली रक्षण कार्य नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है इस संबंध में कहा गया हो कि वो रक्षण कार्य प्रभु कर रहे हैं। वहां पे वचन सत्यव्रत राजा को उपदेश भी प्रभु प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए रूप में वंचकता नहीं है, रूप में वंचकता है, वचन में वंचकता नहीं है, क्योंकि वचन जो प्रभु ने कहे वो सत्य है, जबकि वेश्य में इससे विपरीत व्यवहार देखते हैं अपन। तो फिर ऐसी वंचकता, हाँ फिर ऐसी वंचकता तो फिर कश्यप अवतार में भी आना चाहिए फिर तो, अगर मत में आगे तो जो श्लोक, तो आगे जो श्लोक क्रमांक 15, 16 और 17 है उनको महाप्रभु जी जैसे अपन ने ऊपर आभाषार्थ में देखा, वेश्य भाव वाले 4 अवतारों का रूपम स जग्रहे आदि 3 श्लोकों से वर्णन करते हैं। जो श्लोक क्रमांक 15, 16 और 17 ये तीनों वेश्य भाव वाले हैं। तो उन तीनों में इस तरीके की वंचकता, यानी कि कुछ असत्य का प्रभु प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, साथ में मिला रहे हैं उसमें। अच्छा, मतलब 4 अवतार कह रहे, जो मत्स्य का है, कश्यप का है, धन्वंतरी है और वो मोहिनी अवतार, ये चारों माने जाएंगे, 4 अवतार है, चारों माने, वो आभासार्थ में कहा ही है। अच्छा इस तरह से। चलो आपने जो बताया ठीक, मेरी समझ तो आया, पर जे और क्या प्रकार डालने हैं आप मेरी समझ में तो आगे सही बात है। ठीक, जरूर बता दीजिए जी। यहाँ पे रूप में वंचकता ऐसे भी देख सके ना कि जब राजा को मछली मिली थी तब तो एकदम छोटी थी, फिर जब उन्होंने उनको ले गए साथ में तो फिर बड़ी होती होती गई और फिर समय ऐसा आया कि इतनी बड़ी हो गई तो उनको समुद्र में पकड़ाना पड़ा। तो वहां पे जो रूप उन्होंने पहले दिखाया था उस प्रकार का रूप न होके बाद में जो विशाल रूप जो ग्रहण किया, इस संदर्भ में भी वंचकता हो सके ना रूप में। हाँ मतलब हो सकता है, मतलब मैं एक्चुअली मैंने मत्स्य अवतार का पूरा वर्णन का अध्ययन में नहीं कर पाया, तो मुझे उस संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं थी, मतलब जानकारी नहीं है। मैं इसलिए इस रूप में
खाली मछली के रूप में के संबंध में ही ले रहा हूँ, पर आप जैसा बता रहे हैं वो भी हो सकता है, मुझे लग रहा है। फिर जे हाँ देखें और कोई कुछ तो कुणाल को कुछ कहना है इस विषय में। हाँ जी, मैं ये सोच रहा था जो वचन का आया ना कि वचन से वंचक है, एक सत्य अमृत, तो मतलब आवाज मेरे साफ सामने ऐसा नहीं। भी था कि जी जी अभी आ रही है। उसमें ऐसा मेरे ख्याल से था कि ऐसी बात भी थी कि वो जो मछली, जब वो जो राजा है वो स्नान करने कहीं जाते हैं संध्या करने, तब वो मछली जो है वो उनके हाथ में आ जाती है, और फिर वो मछली रूप में भगवान ही है जो वो विनती करते हैं, वैसे विनती तो नहीं पर ऐसे कहते हैं कि यहाँ मुझे डर है सब और से, तो फिर आप मुझे पधरा लो या ले लो, ऐसा कुछ है शायद, पता नहीं कहाँ पर मैंने पढ़ा था। पर तो वो जो वचन दिया वहां पर वो थोड़ा झूठ जैसा हो गया ना, क्योंकि ऐसे ही आ गया मतलब कि मेरी रक्षा के लिए आप मुझे ले अपने पास रखो, और फिर बाद में इतना बड़ा स्वरूप कर देना एक ही रात में। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि उस रूप से बन सकता है कि एक बार कुछ बोला और नहीं, फिर वचन में किया तो कुछ। महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा है कि उनके वचन में वंचना नहीं है, क्योंकि वहां अगर अपन देखें श्लोक के अंदर, तो वहां पे महाप्रभु मतलब प्रभु मत्स्य अवतार रूप में फिर सत्यव्रत राजा को उपदेश प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभु के उपदेश में वहां पे उस उपदेश में कोई असत्यता नहीं है। अगर हम वचन में वंचन लेंगे तो वो बात वहां तक चली जाएगी फिर। इसलिए वचन वो वही वेश्य में और मत्स्य अवतार के स्वरूप में अंतर बताया कि वेश्य के वचन में वंचनता है, स्वरूप में नहीं है। मत्स्य में अवतार यानी कि रूप में वंचकता है, वचन में वंचकता नहीं। तो वचन में वंचकता तो नहीं है, इस बारे में तो कोई अपन कंफ्यूजन मेरे को लगता है ही नहीं कि वचन में वंचकता है। वो तो स्पष्ट वचन प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर हो गया इस तरह से, सही बात है। कोई मत मिलते हैं। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जी ने यहाँ इस तरह से समाधान किया है कि वैश्य जो होते हैं, वैश्य का रूप है, उसमें वंचकता नहीं है, पर उसके वचन में है। और मत्स्यावतार में ये हुआ है कि भगवान का जो रूप है मत्स्य रूप, वो वंचक है, पर भगवान ने मत्स्यावतार में जो वचन कहे हैं वो वचन वंचक नहीं है। ये पुरुषोत्तम जी का मत है। महाप्रभु तो इसमें जी में ये वाक्य महाप्रभु इस विषय में ऐसे आज्ञा नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु जी तो केवल इतना ही बोल रहे हैं कि सत्यानृतंतु वाणिज्यम इति वचनाद एकम वंचकम अपरम न विपरीतंच। वहां तो महाप्रभु ने केवल एक और अपर इन शब्दों का प्रयोग किया है। उस एक से क्या समझना और अपर से क्या समझना, वो उसमें मतभेद व्याख्याकारों में है। तो महाप्रभु ने जब ये कहा कि एकम वंचकम, तो पुरुषोत्तम जी ने उसका मतलब किया है कि एकम इति रूपम, तो रूपम वंचकम। तो भगवान मत्स्य रूप हुए, ये मत्स्य रूप वंचक हुआ। और अपरम न यानी वचनम न वंचकम। और मत्स्य रूप से भगवान ने जो कहा कि तब जलप्लव होगा और तब फिर नाव आएगी, उस सब बैठ जाना, तो ये वंचक नहीं है, ये वचन जो भगवान के वो। और विपरीतंच, तो वैश्य जो होते हैं उनसे यहाँ इतना वैपरीत्य है क्या कि वैश्य का रूप वंचक नहीं होता है, उसके वचन विपरीत होते हैं, वंचक होते हैं, उनसे यहाँ विपरीत है। तो उसकी व्याख्या करते हुए आज्ञा करते हैं कि वैश्य ही रूपम अवंचकम वचनम वंचकम, प्रकृते तो रूपम वंचकम वचनम अवंचकम अतस्तथा इत्यर्थः। ये जो पुरुषोत्तम जी का मत है। और ये नानूलाल गांधी हैं जिन्होंने सुबोधनी जी का अनुवाद किया है, उन्होंने ऐसा मतलब किया है कि भगवान ने दो वचन कहे हैं मत्स्यावतार धारण करके। पहला वचन ये है जिसमें अंजलि में वो मत्स्य छोटी आकृति में आकर बैठ गया
और ये कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे समुद्र में बड़े मत्स्य निकल जाएंगे, तो मेरी रक्षा करो वगैरह। तो सत्यव्रत ने उनको किसी पात्र में पधरा दिया, और फिर वो जब बड़े हो गए अचानक से, तो फिर उन्होंने कहा कि और मुझे बड़े में रखो। वो सब होने के बाद जब ये भगवद अवतार हैं ऐसा पता चल गया, उसके बाद उन्होंने सत्यव्रत को कहा कि इस तरह से जलप्लव होगा और एक नौका आएगी जिसमें आप सब लोग बैठ जाना। तो ये जो वचन है मत्स्य का, यानी दूसरा वचन, वो वंचक नहीं है। तो वचनों में एक वचन वंचक है और दूसरा वचन अवंचक है, ऐसा नानूभाई का मत है। और दोनों तरह से हम समझ सकते हैं। जी जी। तो जैसे आपने जैसे बताया, जो मूल में जो बताया वेश्य में में विपरीतता, वो तो मूल का वचन है ना सुबोधिनी जी का? नहीं है। अच्छा, वो भी पुरुषोत्तम जी ने ही कहा है। ये क्या यहाँ हिंदी अनुवाद है, उसमें व्याख्याकार का मत मूल सुबोधनी के अनुवाद के रूप में रनिंग टेक्स्ट में दिया हुआ है, इसलिए सुबोधनी जी का क्या शब्द प्रयोग हैं और व्याख्याकार के क्या हैं, वो अलग अलग पता नहीं चलते हैं। और जी जी। ये नानूलाल गांधी है, उन्होंने उसको अलग समझाया है फुटनोट में। मूल का शुद्ध अनुवाद अलग दिया है और व्याख्याकार का अलग अनुवाद किया है, और उसमें खुद की जो अलग से जो मत है या स्पष्टीकरण है वो उन्होंने और दिया है। मूल तो प्रकाशित है ही, उसमें तो कोई शंका नहीं। जी जी। हाँ जय, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान वैश्य भाव वाले में प्रकट होके आ रहे हैं, अवतार लेके आ रहे हैं, लेकिन वैश्य वर्ण के जो व्यवहार है, रूप वंचक, माने रूप वंचक नहीं, वचन वंचक। तो यहाँ व्यस्त भाव से ये सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान के जो वचन है, माने भले वो व्यस्त में आए या छत्री में आए, लेकिन वो भगवान हैं। माने उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के गुण लागू नहीं होते। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ तो उन वर्णों के साथ ही तुलना कर रहे हैं ना। मैं यही कह रहा था कि वैश्य वर्ण में भगवान अवतार लेके आ रहे हैं, तो वैश्य वर्ण के जो गुण है उन पर लागू नहीं होते, माने वो अपनी सिद्धता कर रहे हैं वचन से। आप ऐसा कह रहे हैं कि नहीं होते हैं लागू, और महाप्रभु ये समझाना चाह रहे हैं कि हैं, तो कैसे इसको करेंगे? उपक्रम में यही तो बात कही ना कि क्षत्रिय भाव वाले 3 अवतारों का निरूपण किया, अब वैश्य भाव वाले 4 अवतारों का निरूपण किया जा रहा है, जिसमें प्रथम मत्स्य अवतार है। और मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा था जे कि वैश्य में अवतार लेके आ रहे हैं, लेकिन वो भगवान हैं, ये सब हो रहा है। हाँ, वो तो ठीक है, भगवान तो है। ठीक है, करो आगे। एक प्रश्न, पृथ्वी देवता रूप, देवी और देवता एक ही समझे? हाँ, आएगा कि पृथ्वी देवी। देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग ही होता है। जी जी। आगे ले लूं। आभासार्थ श्लोक में जो व्यवस्थित मनु कहा है,
उसका तात्पर्य वह है कि जिसको मत्स्य अवतार ने प्रलय में उपदेश दिया था उसका नाम तो सत्यव्रत था, परंतु भविष्य में वह वैवस्वत मनु बना, इसलिए भविष्य में होने वाली संज्ञा को लेकर यहाँ वैवस्वत मनु कहा। जो अपन ने अभी देखा श्लोक क्रमांक 15 में श्लोक में कि जो वचन प्रभु ने सत्यव्रत को कहा, लेकिन वहां पे वैवस्वत मनु का मूल में भी उल्लेख वैवस्वत मनु का आया, तो वो भविष्य में होने वाली संज्ञा को लेकर कहा गया है। सिर्फ मेरे को यहाँ पे एक चीज समझना था कि आभासार्थ बाकी आने वाले श्लोक के संदर्भ में होता है, तो यहाँ आभासार्थ पूर्व श्लोक की स्पष्टता में हो, ऐसा क्यों हुआ? वो अनुवादक की गड़बड़ी है। जी जी जी। तो यहाँ आभासार्थ नहीं ले, ये इसको 15वें श्लोक का ही व्याख्या समझो, सुबोध समझो। जी जी। श्लोक क्रमांक 16 श्लोकार्थ। एकादश अवतार में उसी विराट पुरुष ने देवता और दैत्यों के समुद्र मंथन करने के समय कच्छप रूप बनकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। सुबोधनी जी, क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्यायूयम फलग्रहा। भगवान ने देवताओं से कहा था कि दैत्यों को क्लेश होगा और तुम्हें फल मिलेगा। तो इस प्रकार अमृत मंथन के लिए कपट से ही प्रवृत्त हुए, इसलिए उन्होंने वंचक का कार्य किया। तो यहाँ पे अपन ने समझा, महाप्रभु जी बता रहे हैं कि क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्याम यूयम फलग्रहा, ये प्रभु ने वचन देवताओं से जब कहे तो प्रभु ने देवताओं को संदेश दे दिया, पूर्व में ही वो आभास करा दिया कि जो अब आगे चल के समुद्र मंथन से जो फल प्राप्त होगा वो फल किससे प्राप्त होगा, उसका दैत्यों को प्राप्त नहीं होगा, उनको क्लेश ही होगा और तुम्हें ही प्राप्त होगा। तो प्रभु का वहां पे कुछ छल करने की लीला प्रभु करने वाले हैं, वो आभास प्रभु ने दैत्यों को मतलब देवताओं को कह दिया, इसलिए वंचक का कार्य है। इसलिए महाप्रभु जी ने ये जो प्रभु का 11वां अवतार है कच्छप रूप मत्स्य अवतार, वह वैश्य वर्ण के अंतर्गत लिया है, क्रम संगति के अंतर्गत। इसलिए उस वंचक का हित करने वाला कुर्मा अवतार था, इसलिए इस कुर्मा अवतार की भी वैश्य भाव में गणना हुई। मत्स्य अवतार पूर्व कल्प का है, जो श्लोक क्रमांक अपन ने 15 में जो मत्स्य अवतार का समझा वो पूर्व कल्प में है, इसलिए यहाँ मत्स्य अवतार के अनंतर कुर्मा अवतार कहा गया है। इसमें क्रम बाधक नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो हिस्टोरिकली मैच करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्रम बाधक नहीं बन रहा है क्योंकि ये अन्य कल्प की दूसरे कल्प की बात है। समुद्र मंथन के समय में भगवान ने पहले सर्प का मुंह पकड़कर मत्स्य अवतार से अधिक वंचना की। जो प्रभु ने उस समय समुद्र मंथन के समय में भगवान ने पहले सर्प का मुंह पकड़ा और मत्स्य अवतार में जो वंचना करी उससे भी अधिक वंचना करी प्रभु ने। यहाँ ये अधिकता, यहाँ वंचना की अधिकता के कारण कुर्मा अवतार एकादश अवतार है। तो वचन की जो अधिकता थी जो 10वें अवतार से 11वें अवतार में, इसलिए इसको महाप्रभु जी बता रहे हैं कि भागवत जी में 11वां अवतार कहा है 10वें अवतार से ऊपर। इसी तरह अग्रिम संख्या के विषय में भी समझ लाना चाहिए। तो अग्रिम संख्या भी इसी प्रकार से उत्तरोत्तर अधिकता के संदर्भ में आएगी, इससे अपन समझ सकते हैं। इसमें ये जो सर्प का मुंह पकड़कर ये जो कहा है ना, उसका तात्पर्य ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ उस समय असुरों में मात्सर्य अधिक था, अहंकार भी था कि हम देवताओं से श्रेष्ठ हैं। अब इस बात को भगवान तो जानते हैं, तो वासुकी ने जिस तरह से मंदराचल को रस्सी के रूप में उसको लपेटकर और उसको खींचकर और मंथन समुद्र का करना था, तो पूंछ की ओर कौन रहे और
उसके मुख की ओर सर्प के कौन रहे, ये विवाद का विषय हो सकता है। तो जो भी मुख की ओर रहेगा वो वासुकी के विषाक्त जो उच्छ्वास हैं उससे उसको पीड़ा होगी। पूंछ की ओर जो रहेंगे वो सुखी रहेंगे। तो भगवान तो देव हैं, विष्णु, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि नहीं पे हम मुख की ओर रहेंगे, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही हम ये कहेंगे सो जो असुर हैं वो कहेंगे नहीं मुख की ओर हम रहेंगे, जैसे वो छोटे बड़े बच्चों में ऐसा होता है। तो वहां भगवान ने जानबूझकर ऐसा कहा, क्योंकि बाद में फिर ये कहना न रह जाए कि तुमने हमको वहां नहीं रहने दिया, पक्षपात किया, तो तुमने ही कहा था कि हम वहां रहेंगे तो रहो। तो इस तरह से सभी जगह भगवान ने उनकी वंचना की थी। और ये जो वंचना है वो पूर्व में की गई वंचना से थोड़ी ज्यादा मात्रा में वंचना है। तो अवतार का जो क्रम है वो क्रम में कालक्रम न लेकर वंचना के क्रम को यहाँ पर दिया गया है, इसलिए मत्स्य पहले आ गया, पूर्व बाद में हो गया। जी जी जी, बहुत सुंदर, समझ में आया। इसी तरह अग्रिम संख्या के विषय में भी समझ लेना चाहिए। समुद्र को मथने वाले देवता और दैत्यों के मंथन साधन मंदरांचल को भगवान ने अपनी पीठ पर कच्छप रूप से धारण किया। पृथ्वी न होते हुए भी जल में ही इस तरह बड़े पर्वत को धारण करना सामान्य कच्छप का कार्य नहीं है, अवतार साध्य है। इसलिए यह कच्छप अवतार है। कच्छप की पीठ तो फिसलनी होती है, उस पर मंदरांचल कैसे स्थिर किया जा सका? इस शंका का उत्तर देते हैं कि विभु, यानी कि वो भगवान सर्वसमर्थ है। तो यहाँ पर ये बताया कि जब उसका मंथन का कार्य करना था तो मंदरांचल पर्वत को प्रभु ने कच्छप रूप से अपने पीठ पर धारण किया। कच्छप, साधारण कच्छप कभी इस तरीके से जल में पर इसको धारण नहीं कर सकता है, तो ये प्रभु का अवतार साध्य है, अवतार ही से ही संभव है, यह भी यहाँ से सिद्ध होता है। इसलिए कच्छप अवतार है। कच्छप की जो पीठ है, क्योंकि पीठ के ऊपर उन्होंने मंदरांचल पर्वत को धारण किया तो वो तो फिसलनी होती है, वो फिसली नहीं, क्योंकि प्रभु विभु शब्द जो मूल में कहा श्लोक में, वो उससे संबंध आता है कि विभु यानी कि प्रभु सर्वसमर्थ है। इसलिए वहां ये शंका नहीं करने की, क्यों नहीं फिसला। श्लोक 16 की यहाँ पूर्णता होती है। ये जो कश्यप अवतार है ये भी चाक्षुष मनवंतर में ही हुआ था, इसलिए वहां पे ऊपर आ रहा है कि ये पूर्व कल्प की है। मुझे तो वो मनवंतर का नहीं पता है। जी जी, ऐसा है कि हम इस बात को जानते हैं कि मनवंतर जो होते हैं, एक मनवंतर में कितनी चतुर्युगी होती हैं? 1000 होती हैं, और युगों युगों में भगवान का अवतार है। तो यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है उसमें कालक्रम को प्राधान्य नहीं दिया गया है। तो हर मनवंतर में सभी अवतार होते ही हैं, तो हमें उसको इसके साथ कोरिलेट करने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन से मनवंतर में हुआ, क्योंकि मनवंतर बड़ा काल है, अवतार का जो काल है वो छोटा है, तो कई बार रिपीट होते हैं। तो दिन में जैसे 2 बार 12 बजते हैं या 2 बजते हैं, और अगर हम उसमें मिनट और सेकंड का हिसाब लगाएं तो वो और ज्यादा रिपीट होंगे, वो साइकिल उसके। उस तरह से इस अवतार को उस काल के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कहा कि मत्स्य अवतार पूर्व कल्प का है, इसलिए प्रश्न आया। क्योंकि फिर ये कहने की अगर ऐसा ही लेना था तो फिर नहीं, वो उसका कारण ये है कि आगे ये विवाद हुआ ना
कि वो जो मनवंतर है वो छठा मनवंतर है, वैवस्वत वाला, चाक्षुष। और सिद्धांत ये है कि जो प्रलय होता है वो कौन सा बताया? 14वें के बाद होता है। तो इसीलिए श्रीधर स्वामी ने ये कहा कि तब फिर ये वाला जो मनवंतर है वो इसमें हुआ जो प्रलय है वो माइक होगा, तभी उसकी संगति हो सकती है। तो उस पर महाप्रभु ने ये समाधान दिया कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो चाक्षुष है वो उसके क्रम के अनुसार ही मनवंतर का क्रम हो। जो मनु होते हैं वो बदलते रहते हैं, तो कभी कोई मनु जो प्रथम या द्वितीय क्रम में हो वो कोई दूसरे साइकिल में पांचवा या छठा भी हो सकता है। तो इस तरह से आवश्यक नहीं है कि वो मनवंतर के साथ उस प्रलय को जोड़ा जाए। तो ये वाला जो है वो उसका अपवाद है। अब माना कि मत्स्यावतार हुआ, उस समय जो प्रलय हुआ वो प्रलय, यदि सचमुच में प्रलय ही हम उसको मानकर चलें तो वो माइक नहीं है। और उसके बाद जब अब ये कच्छप अवतार आ रहा है तब फिर हम ये दूसरा मनवंतर का साइकिल शुरू हुआ है उसमें हम इसको गिनेंगे या कैसे? तो हम क्रम उसको कहां से पकड़ें, ये प्रश्न है, उसका समाधान यहाँ दे रहे हैं। जी जी स्पष्ट हो। और इसीलिए आपने बताया कि यहाँ पे क्रम वो काल क्रम के संबंध में नहीं होके अधिकता के संदर्भ में फिर संख्या बताई महाप्रभु जी ने, वो समझना है। हाँ जी जी आगे ले लूं? हाँ। आभासार्थ, एक ही धन्वंतरी के दो रूप बताते हैं। अब जो धन्वंतरी रूप प्रभु का जो अवतार है उसके दो रूप है, वो श्लोक क्रमांक 17 में आ रहा है। श्लोकार्थ, धन्वंतरी ही 12वां एवं 13वां अवतार है। धन्वंतरी रूप से अमृत लाए तथा मोहिनी स्त्री रूप से देवतियों को मोहित करके देवताओं को उसका पान कराया। सुबोधिनी जी, यहाँ द्वादशम त्रयोदशम की जगह द्वादशम एवं त्रयोदशम होना चाहिए था, किंतु छंद के आग्रह से मठ आदेश किया गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन, मतलब एक विचार किया जा रहा है कि एवं शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। तो वो मठ छंद के आग्रह से ऐसा हुआ है, संस्कृत मतलब व्याकरण का है, पर द्वादशम त्रयोदशम का ही प्रयोग हुआ है, वो छंद के आग्रह से हुआ है। एवं शब्द का वहां प्रयोग मूल में नहीं हुआ है। तद अनुसार द्वादशमम त्रयोदशमम प्रयोग हुए हैं, एवं शब्द नहीं लगा। अथवा एक दूसरा विचार ऐसा भी है, द्वादश में त्रयोदश में जो समा जाता हो, इस अर्थ में भी ये प्रयोग हो सकते हैं। यानी कि द्वादश में और त्रयोदश में, यानी कि 12वां और 13वां दोनों में जो अवतार समा जाता हो, उस अर्थ में भी हम इसको समझ सकते हैं। इसलिए भी वहां पे एवं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसके दो, एक छंद के आग्रह से और दूसरा वहां पे दोनों जो प्रभु के अवतार हैं उनको एक ही अवतार में सम्मिलित किया गया है, उस आशय से भी इसको कहा गया है इस तरीके से। इसलिए यहाँ पे एवं शब्द नहीं आया, ऐसा प्रतीत होता है। इस श्लोक में धन्वंतरी अवतार का कोई प्रयोजन नहीं बताया गया है, किंतु धन्वंतरी पद से ही आयुर्वेद प्रवर्तन का कार्य स्पष्ट है, इसलिए प्रयोजन को अलग नहीं कहा। धन्वंतरी नाम से ही वो आयुर्वेद का प्रवर्तन का कार्य है, ये स्पष्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे धन्वंतरी अवतार में विशेष रूप से अलग से कोई प्रयोजन का वर्णन नहीं प्राप्त है, वो कहा नहीं गया है भागवत जी में। आयुर्वेद तो जीव के लिए है, वह अवतार का प्रयोजन न होने से उस प्रयोजन को यहाँ स्पष्ट नहीं कहा है। अब आयुर्वेद जो है वो तो जीव के लिए है, आयुर्वेद की आवश्यकता जीव को है, और वो अवतार का प्रयोजन जीव के लिए तो नहीं है, देवताओं के लिए है, जैसा अगर अपन आगे समझेंगे इसको। इसलिए भी अवतार का जो प्रयोजन है वो स्पष्ट नहीं कहा है। यहाँ एक ही अवतार 12वां
तथा 13वां कैसे हो सकता है? इस संदेह की निवृत्ति के लिए मूल में एवं पद का प्रयोग किया गया है। मुझे लगता है जैसे यहाँ पे एवं में एवं नहीं एव होना चाहिए, शायद ऐसा लग रहा है, क्योंकि त्रयोदशमम एव च, तो ये एवं होगा तो फिर ऊपर से संगति गड़बड़ा जाएगी वापस से, क्योंकि ऊपर द्वादशमम एवं त्रयोदशम में एवं शब्द का मना करा, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे शायद एव होना चाहिए, जैसे एवं नहीं। देख लेते हैं मूल में। सही बात। जी जी, तो एव लेना है, म काट लेना है, हटा देना है। पद का प्रयोग किया गया है। धन्वंतरी पुरुष अवतार है तथा मोहिनी स्त्री अवतार है। ऊपर तो एक बात आगे, पहले वो ऊपर देख लेते हैं। यहाँ एक ही अवतार 12वां तथा 13वां कैसे हो सकता है? उस 12वां और 13वां एक ही अवतार है, दोनों ही अवतार एक ही अवतार को 12वां भी कहा जा रहा है और उसको ही अवतार को 13वां भी कहा जा रहा है भागवत जी में। तो वहां पे इस संदेह की निवृत्ति के लिए भागवत जी में वहां एव शब्द का प्रयोग आया है, जिससे पता चलता है कि वो ही जो 12वां है वो ही 13वां भी है। धन्वंतरी पुरुष अवतार है तथा मोहिनी स्त्री अवतार है, अतः परस्पर इस विरोध का निवारण च पद से किया गया। अब जो एक ही अवतार दोनों है और उसमें एक पुरुष अवतार है और एक स्त्री अवतार है, तो च शब्द से जो मूल में च शब्द आया है उससे विरोध का खंडन, मतलब विरोध का हटाया गया है, विरोध को निवारण किया गया है, जिससे कि वो ही स्त्री पुरुष रूप अवतार भी है और स्त्री रूप अवतार भी है। वो आगे किस तरीके से हो रहा है वो फिर इस श्लोक में और अपन आगे देखेंगे। धन्वंतरी का अर्थ है धन्वंतरी संबंधी रूप। धन्वंतरी का अर्थ बताया, धन्वंतरी संबंधी रूप। अमृत का पान देवताओं ने किया है, अतः उसका पान करना यह भगवान का कार्य नहीं, इसलिए भगवान यहाँ करता है, देवगण कर्म है। मुझे इसका आशय इस तरीके से समझ आ रहा है कि जो अमृत का जो पान है वो देवताओं ने किया है, प्रभु को अमृत का पान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अमृत का पान करना प्रभु का कार्य नहीं है, वो देवताओं का कार्य है। तो प्रभु यहाँ पे करता है कि वो अमृत का देवताओं को पान करा रहे हैं, देवगण उस संबंध में कर्म हो रहे हैं। मुझे इस संबंध में प्रभु उनके द्वारा अमृत का पान कर रहे हैं, ये भी अपन समझ सकते हैं। तो प्रभु स्वयं पान नहीं कर रहे हैं, देवताओं को उसका पान कराना चाह रहे हैं, इसलिए प्रभु का कार्य नहीं है पान करना, वो देवताओं का कार्य है। यहाँ पा धातु का अपाययत ऐसा नियत प्रयोग है, जिसका अर्थ होता है पान कराया भगवान ने। किसका पान कराया? अमृत का। तो जो मूल श्लोक में भागवत जी में अपाययत आ रहा है, तो पा धातु को अपायत यहाँ नियत का प्रयोग है, मतलब व्याकरण संबंधित है। तो वो मुझे इस तरीके से समझ आ रहा है कि अब पान कराया, किस चीज का पान कराया? तो कहा जा रहा है अमृत का पान कराया। तो वहां अमृत, इस तरह मूल में अमृत पद नहीं है, तथापि अर्थ से प्राप्त होता है। तो मूल में श्लोक में मूल में अमृत का प्रयोग नहीं किया गया है शब्द का, लेकिन वो अर्थ से प्राप्त हो रहा है कि पान कराया देवताओं को प्रभु ने। तो किसका पान कराया? तो वहां अपन उन सारी लीला से समझ सकते हैं कि अमृत का पान कराया। अपाययत यहाँ अमृत पान कराने का जो चरित्र है वह 13वें अवतार का कार्य है। जो 13वां अवतार मोहिनी रूप है प्रभु का, वो अपायत यहाँ अमृत पान कराने का जो चरित्र है वो 13वें अवतार का कार्य है। उसने अपने स्त्री रूप से असुरों को मोहित किया। वास्तव में मोहिनी का जो रूप था वह स्त्री रूप नहीं था। तो जो मोहिनी रूप था वो स्त्री रूप नहीं था, पर प्रभु ने असुरों को मोहित करने के लिए स्त्री रूप धारण दिखाया असुरों को, इसलिए कहा गया कि स्त्री रूप से असुरों को मोहित किया। वास्तव में वो मोहिनी रूप जो था वो स्त्री रूप नहीं था। भगवान स्त्री रूप से ही वहां सबको दिखाई नहीं दे रहे थे। देवताओं ने तो भगवान के रूप में ही उनके दर्शन किए, स्त्री रूप में नहीं। तो देवताओं ने जब प्रभु के दर्शन किए, जो प्रभु का वहां प्रागट्य हुआ, तो धन्वंतरी रूप में ही प्रभु को देवता देख रहे हैं, उनको प्रभु स्त्री रूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने वहां पे प्रभु का धन्वंतरी रूप में ही, यानी कि देव रूप में ही, मतलब पुरुष
मतलब लिंग के संबंध में सोचे तो पुरुष रूप में ही वहां पे दर्शन किए। यदि देवताओं को भी भगवान के स्त्री रूप में दर्शन हो जाते तो स्त्री तो राहु को दंड देने में समर्थ नहीं हो सकती, अतः ऐसी स्थिति में यह राहु है ऐसी सूचना चंद्र और सूर्य द्वारा भगवान को नहीं दी जाती। यहाँ आशय मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि अब इसका एक और संदर्भ कि वो किस तरीके से वो स्त्री रूप नहीं है, देवताओं को स्त्री रूप दिखाई नहीं दे रहे थे, देवताओं को पुरुष रूप ही दिखाई दे रहे थे। उसका संदर्भ जो चंद्र और सूर्य ने भगवान को जो सूचना दी कि राहु को दंड दिया जा रहा है, तो स्त्री तो कभी राहु को दंड दे नहीं सकती है, उतना स्त्री में सामर्थ्य नहीं है कि मतलब दंड दे सके राहु को। तो इसलिए चंद्र और सूर्य की अनुभूति वहां पुरुष रूप में यानी कि धन्वंतरी रूप में ही प्रभु की हो रही है, मोहिनी रूप में नहीं हो रही है। ये भी इससे अपन समझ सकते हैं। इसलिए दैत्यों को जो स्त्री रूप दिखाई दिया, इससे मानना होगा कि वह वस्तुतः धन्वंतरी का ही रूप था। तो वो धन्वंतरी ही दैत्यों को स्त्री रूप में दिखाई दे रही थी। जो मूल में आया कि वहां पे जो अपन आगे देखा प्रश्न इससे पूर्व पैराग्राफ में कि जो धन्वंतरी पुरुष अवतार है और मोहिनी स्त्री अवतार है, तो ये विरोध कैसे हुआ? तो वो विरोध का इस तरीके से भी समाधान हो रहा है कि वो जो धन्वंतरी रूप है प्रभु का, वो ही रूप जो है वो स्त्री रूप में देवताओं को प्रभु मोहित करने के लिए दिखा रहे हैं। मूल में वहां पे प्रभु का धन्वंतरी रूप ही है। तो वो एक ही रूप दो प्रकार से, प्रभु सर्वसमर्थ है तो प्रभु एक ही रूप से दो प्रकार की अनुभूति करा रहे हैं, देवताओं को अलग और असुरों को अलग। भगवान ने अपनी सामर्थ्य से ही दैत्यों को अपने अन्य रूप को बताया, तो दैत्यों को अलग अनुभूति हो रही है। जो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश हाथ में लेकर निकले थे, उन्हीं का दैत्यों ने अन्य रूप से स्त्री रूप से दर्शन किया। इसलिए मोहिनी रूप से इसी अवतार को त्रयोदश भी कहा। तो प्रभु जो धन्वंतरी भगवान है वो अमृत कलश हाथ में लेकर जब पधार रहे हैं तो उनको दैत्यों ने स्त्री रूप से देखा, मोहिनी रूप में देखा, वो मोहित हुए वहां पे। इसलिए इसी अवतार को यानी कि जो प्रभु का जो 12वां अवतार है वही 13वां अवतार भी कहा जा रहा है। दैत्यों ने धन्वंतरी से इस रूप को भिन्न रूप से दिखाया, इसलिए त्रयोदश संख्या में विरोध नहीं आता। अब जो दैत्यों की अनुभूति थी, दैत्य जब प्रभु के वहां पे प्रभु के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं तो वो मोहिनी रूप में प्रभु के स्वरूप को वहां पे बता रहे हैं। तो जो दैत्य धन्वंतरी का जो रूप बता रहे हैं वो स्त्री रूप है, इसलिए भी यहाँ पे त्रयोदश संख्या में विरोध नहीं आ रहा है, क्योंकि वही धन्वंतरी उनको स्त्री रूप में अनुभूति प्रदान कर रहे हैं। यहाँ भी दैत्यों की वंचना की गई है, तो यहाँ पे भी दैत्यों की वंचना हुई जो प्रभु ने, क्योंकि वो धन्वंतरी रूप प्रभु मोहिनी रूप से उनको मोह के उनको अमृत में किसी प्रकार का हिस्सा प्रदान नहीं किया, तो वो प्रभु की वंचना हुई। यहाँ प्रभु ने एक तरह से छल कपट किया दैत्यों के संदर्भ में। अतः ये भी वैश्य भाव के ही अवतार हैं। इसलिए ये जो प्रभु का 12वां और 13वां अवतार है जो श्लोक क्रमांक 17 में वर्णित है, वो भी वैश्य भाव के ही अंतर्गत आता है, तो इसका क्रम भी उसी अंतर्गत लिया गया है। श्लोक क्रमांक 17 की यहाँ पे पूर्णता हुई। कुछ और विचार नहीं है तो जी एक क्वेश्चन है दीजिए। यहाँ पे ये जो आगे बात आई ना सेकंड पैराग्राफ में पेज नंबर 131 के ऊपर कि आयुर्वेद तो जीव के लिए है, वह अवतार का प्रयोजन न होने से उस प्रयोजन को यहाँ स्पष्ट नहीं कहा है। तो जैसे वैसे तो आगे देखा जाए तो वो जो मत्स्य अवतार था उसमें भी वो जीव के रेफरेंस में ही आया है, तो यहाँ पे प्रयोजन न कहा जाए वो कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि जो मतलब यहाँ पे तो जैसे स्पष्टता आई कि अब यहाँ पे धन्वंतरी रूप तो है, प्रयोजन क्यों नहीं बताया? तो एक तो नाम से धन्वंतरी से आयुर्वेद है वो तो पता चल ही रहा है। अब उसकी और अधिक स्पष्टता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो आयुर्वेद का संदर्भ यहाँ पे है जो देवताओं को अमृत पान के संदर्भ में है, मुझे ऐसा लग रहा है।
तो इसलिए जीव के लिए यहाँ पे प्रयोजन नहीं है, इसलिए भी यहाँ पे प्रयोजन की स्पष्टता नहीं है। क्योंकि बाकी तो धन्वंतरी शब्द कोई इस तरीके से समझे कि धन्वंतरी है, तो अब जो भी धन्वंतरी रूप प्रभु का जो कार्य है, प्रयोजन है, जो आयुर्वेद का प्रकट करना, वो तो हमारे लिए है। तो यहाँ देवता कैसे इस प्रयोजन में जुड़ गए? तो मुख्य प्रयोजन यहाँ पे प्रभु का अमृतपान का संदर्भ है, वो देवताओं के लिए है, इसलिए प्रयोजन को स्पष्ट नहीं कहा। बाकी तो नाम से तो वो आयुर्वेद का प्रवर्तन हो ही रहा है, उस संदर्भ में जीव आ ही रहे हैं इनडायरेक्टली, इसलिए उसको डायरेक्ट कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी कि नाम से ही वो स्पष्ट है तो कहने की जरूरत नहीं है ऐसे। हाँ, क्योंकि इनडायरेक्टली तो फिर वो, क्योंकि अपन भी देखते हैं आयुर्वेद के संदर्भ में, अपन आयुर्वेद के देव रूप में धन्वंतरी को ही अपन भी लेते हैं, तो वो तो हो ही जा रहा है। लेकिन मुख्य प्रयोजन यहाँ पे उस आयुर्वेद का प्रवर्तन करना मुझे लगता है जीव के संदर्भ में ना होके देवताओं का संदर्भ है, इसलिए प्रयोजन को स्पष्ट नहीं कहा। बाकी नाम से तो स्पष्ट हो ही रहा है वो बात। इसमें ये समझना चाहिए कि देवता बीमार नहीं पड़ते हैं, बीमार हम लोग पड़ते हैं। तो भगवान का जो मुख्य वहां पर अवतरण हुआ है वो देवों को अमृतपान कराने के लिए हुआ है, और उस पूरे चरित्र में कहीं भी हमारे जैसे कोई जीवों को कोई बीमारी लग गई हो और उसके लिए भगवान आयुर्वेदाचार्य के रूप में प्रकट हुए हों और दवा पिलाई खवाई हो, ऐसा तो कहीं निरूपण आता नहीं है। तो वो अवतार में का वो मुख्य कार्य नहीं है, मुख्य कार्य अमृतपान कराना था, ऐसा तात्पर्य। जी, यानी धन्वंतरी अवतार का भी मुख्य जो प्रयोजन था वो तो अमृतपान का ही था, मोहिनी रूप से, ऐसे। जी 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 यहाँ पे जो, हाँ सॉरी, पहले तो तुम ही करो। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि अमृत का पान देवताओं ने किया है, अतः उसका पान करना यह भगवान का कार्य नहीं है, इसलिए भगवान को करता नहीं कहा है। तो वो जो मुझे समझ आया, वो जैसे मैंने ऐसा आया कि प्रभु अमृत का पान नहीं करें क्योंकि आवश्यकता नहीं है प्रभु को। ये प्रभु यहाँ पे करता तो हो रहे हैं क्योंकि वो देवताओं को पान कराना चाह रहे हैं, देवताओं को पान करा रहे हैं। तो ये जो बात यहाँ आई, फिर नीचे अगर हम देखें इसको कि जो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश हाथ में लेकर, सॉरी यहाँ पे अपायत, यहाँ अमृत कराने का जो चरित्र है वो 13वें अवतार का कार्य है। तो जो 13वां अवतार यानी कि मोहिनी का कार्य बताया, मोहिनी अवतार का, तो यहाँ पे प्रभु को कर्ता कहा 12वें अवतार के संदर्भ में। अवतार वो एक ही है, 12वां और 13वां, पर यहाँ पे 12वें के संदर्भ में कार्य कहा, यहाँ 13वें के संदर्भ में अवतार पान कराने का बात कही गई है। तो उसको कैसे समझे? मैं तो कुछ प्रश्न समझा नहीं कुछ भी। जी, जैसे ऊपर जो आया कि भगवान करता है, यानी कि प्रभु जो है वो अमृत का पान कराना चाहते हैं, देवताओं को पान करा रहे हैं, तो प्रभु वहां कर्ता बन रहे हैं 12वें के संदर्भ में, धन्वंतरी के संदर्भ में। वही संदर्भ तो 13वां वही है प्रभु का, लेकिन जो अपायत जो मूल में यहाँ पे बात आ रही है, अपायत यहाँ अमृत पान कराने का जो चरित्र है वह 13वें अवतार का कार्य है। तो जो 13वें अवतार का कार्य है अमृत पान कराने का, तो कर्ता उस तरीके से 13वां अवतार बन रहा है प्रभु का, यानी मोहिनी रूप बन रहा है। तो वो बात ऊपर कर्ता के संदर्भ में, धन्वंतरी के संदर्भ में क्यों कही, ये थोड़ा सा समझना था। वैसे है तो वो दोनों एक ही, फिर भी हाँ, मुख्य बात तो वही है ना कि दैत्य के व्यामोह के लिए मोहिनी है, पर पान तो वहां धन्वंतरी ने ही कराया है। जी 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 बिल्कुल। और ये जो कर्ता और कर्म और ये सब जो विषय है वो तो व्याकरण की दृष्टि से यहाँ समझना है पूरा विषय। ग्रामेटिकल सेंस में कौन करता है, क्या कर्म है, उसे यहाँ कहा जा रहा है।
वो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता हो तो फिर कोई बात नहीं। जी जी, व्याकरण तो बात वैसे भी नहीं, वैसे भी थोड़ा क्लिष्ट है, हमारे जैसे सबके लिए क्लिष्ट है, पर अभिप्राय केवल यहाँ इतना समझना है कि असुरों को व्यामोह करने के लिए भगवान जो धन्वंतरी रूप है, उन्होंने ही देवताओं को अपना धन्वंतरी रूप प्रकट दिखाया और असुरों को मोहिनी स्वरूप से मोहित किया। बस उतना सा यहाँ कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। अभी और कुछ लोग पूछ रहे हैं। हाँ, प्रणाम जी। यहाँ जो ये बात है ना कि भगवान ने किसका पान कराया, अमृत का, तो इस तरह मूल में अमृत पद नहीं है, तथापि अर्थ से प्राप्त होता है। तो हमें लीला प्रसंग से ही अर्थ से प्राप्त होता है, वो लीला प्रसंग से ही समझना है, अमृत का पान कर रहा है। हाँ, क्योंकि और तो कुछ कराया ऐसा, और कुछ पान कराया हुए तो किसी ने सुना नहीं है ना, अमृत के अलावा। प्रणाम दीजिए। मेरा यहाँ पर मेरी एक शंका थी कि इसमें जैसे कि वार्ता जी का एक विषय आता है जहाँ पर कोई वैष्णव महाप्रभु जी से प्रश्न करता है कि शिव जी और विष्णु जी में कौन श्रेष्ठ है, इस तरीके का। तो वहाँ महाप्रभु जी इस प्रकार का उत्तर देते हैं कि जब भगवान मोहिनी का रूप धारण किए तो शिव जी मोहित हुए, पर विष्णु जी जैसे कि मोहित नहीं होते हैं इन सब विषयों में। तो किंतु यहाँ पर देवताओं ने भगवान को भगवान के रूप में ही देखा था, न कि स्त्री के रूप में। तो ये इस तरीके का वैषम्य दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से समझे हम कि मोहिनी रूप वो भस्मासुर वाला है कि यहाँ पर जो अमृतपान का विषय है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो आप कह रहे हो प्रश्न में, जैसे आपने पूछा कि विष्णु मोहित नहीं हुए और शिव मोहित हुए, तो देवता तो मोहित नहीं हुए, देवताओं को तो धन्वंतरी रूप ही दिख रहे हैं। जो दैत्य है उनको, जो वैसे अपन समझते हैं कि दैत्य जो है वो तामस स्वरूप है, वो तामस होने के कारण उनकी शिव के प्रति उपासना, शिव उपासना अपन दैत्यों के संदर्भ में कई बार पुराण कथाओं में देखते हैं। तो वहां पे उनमें वो मोह हुआ, वो धन्वंतरी रूप नहीं देख पाए और वहां पे उनको मोहिनी रूप दिखाई दिया। तो वैषम्यता नहीं आई। जो बात वहां महाप्रभु जी कह रहे हैं उसी वार्ता का अगर संदर्भ आप यहाँ विचारें तो वो वैषम्यता नहीं दिख रही है, वो बात कही जा रही है, वही बात यहाँ पे अपन को आ रही है, प्राप्त हो रही है। तमोगुण शिवजी में थोड़ी ना होगा, मुझे लगता है। नहीं, तमोगुण शिवजी में नहीं है। शिवजी में तो शिवजी तो अपन ने जैसे आगे भी अपन ने अवतार में देखा, जे ने भी अपन को समझाया, शिवजी मूल में तो प्रभु के जो वो भी प्रभु के जो है वो देव मतलब ईश्वर कोटि के देव हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों निर्गुण है मूल में, पर वो अभी तामस प्रभु का जो कार्य करना है वो संहार का कार्य करना है, उस सेंस में तामस भाव का आवेश धारण किया है। तो वहां उस संदर्भ में ही उनको अपन तामस रूप समझ रहे हैं। बाकी मूल में तो वो अगर कोई परब्रह्म के भाव से शिव को भजेगा, परब्रह्म की बुद्धि से अगर शिव को भजेगा, तो शिव वहां पे उसको तामस रूप से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मतलब उसका वहां पे उसको नहीं लेंगे, और परब्रह्म के यानी कि निर्गुण भाव से ही वहां पे उनका संबंध स्थापित होगा। पर अगर वो शिव को संहारक देव के रूप में समझेगा, यानी देवता की कोटि में समझेगा, तो फिर वहां पे वो तामस गुण का वहां पे चूंकि शिव जी कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे तामस गुण का वहां पे शिव जी में आवेश है उस समय, उस संदर्भ में, तो वो तामस कहा गया है वहां, जो बालबोध में भी अपन देख रहे हैं। मुझे लगे कोई और प्रसंग है इसका ये प्रसंग में नहीं आता है, शायद कोई और प्रसंग है जहाँ पे कोई असुर शिव जी के पीछे लगे। शिव जी ने वो एक वरदान दिया था और भस्मासुर शायद ना जो उनके पीछे पड़े, तब ठाकुर जी ने मोहिनी रूप धारण करके उसी भस्मासुर को, यानी शायद उस संदर्भ में वो प्रसंग आता है कि उस समय शिव जी मोहिनी स्वरूप पे यानी मोहित हो गए थे। इसमें मैंने अभी जरा पढ़ा
भागवत जी के अष्टम स्कंद में 12वें अध्याय में है। तो यहाँ मतलब शिव जी को ऐसी इच्छा हुई है कि मतलब ठाकुर जी तो वहाँ क्लियर कट करे, भगवान ने कहा कि देवों ने बहुत मेहनत करके अमृत पाया पर दैत्यों उसको ले गए, इसलिए दैत्यों को कुतूहल कराने के लिए मैंने स्त्री रूप धारण किया। और वो अगर हम प्रसंग पूरा पढ़े ना तो शिव जी ने वो ठाकुर जी का स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा की है, इसलिए ठाकुर जी ने वो मोहिनी स्वरूप धारण किया है। तो ये दोनों प्रसंग साइमल्टेनियस नहीं हुए हैं, लेकिन ठाकुर मतलब भगवान ने वो स्वरूप बाद में धरा है। भागवत जी के अष्टम स्कंद में 12वें अध्याय में है। मेरे को ये प्रश्न था तो अभी मैंने देखा, इसलिए ये खाली ऐड करना था इसके रेफरेंस में। अच्छा, तो फिर वो जो प्रश्नकर्ता जो यहाँ पे संगति लाना चाह रहे हैं मतलब उसकी, तो वो संगति मतलब वो प्रश्न इस संदर्भ में विचारना ही नहीं है फिर, तो ऐसा हुआ। हाँ, अगर कल्प भेद नहीं सोचे और मतलब भागवत जी की लीला के हिसाब से सोचे तो वहाँ वैसे ही है। ठाकुर जी क्लियर कट कह रहे हैं कि दैत्यों को मोह कराने के लिए मैंने स्त्री रूप उस टाइम पे धारण किया था और शिव जी को दर्शन करने की इच्छा हुई तो ठाकुर जी ने वापिस वो लीला की और प्रसंग का पूरा वर्णन है वहाँ पे। नहीं, कल्प भेद अध्याय नहीं, का वो नाम जो वहाँ पे उन्होंने जो बताया ना कि प्रश्न में कि भी जो महाप्रभु जी से प्रश्न पूछा कि विष्णु जो है वो मोहित नहीं होते हैं, शिव मोहित हुए, तो दोनों में इस तरीके से विष्णु का हाँ श्रेष्ठता बताई। वो संदर्भ फिर उस प्रश्न का यहाँ नहीं विचार करना है, ऐसा। हाँ, सामंजस्य बैठ जाता है कि यहाँ वो मोहिनी स्वरूप स्त्री रूप जो हम सोच रहे हैं, जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि दैत्यों को ही दिखाई दिया, तो वहाँ ठाकुर जी भी ऐसा ही कह रहे हैं कि दैत्यों को मोहित करने के लिए ही मैंने स्त्री रूप धारण किया था। और मतलब दोनों एक काल पे हुआ ऐसा नहीं लग रहा है, जैसा मेरे को मालूम पर मतलब समझ आया उस तरह से। नहीं, हुआ तो एक ही काल में ना, क्योंकि प्रभु जो है अमृत मंथन हुआ और कलश रूप हुआ अमृत, फिर वो जैसे अब यहीं पे वही अवतार मतलब जो प्रभु का उसी को 12वां अवतार और 13वां अवतार कहा राजा, तो वो तो एक ही समय की बात है ना, एक ही काल में मतलब उसी समय हो रहा है। वो देव रूप में देख रहे हैं, धन्वंतरी रूप में देख रहे हैं देवता, और जो असुर है वो मोहिनी रूप में देख रहे हैं, स्त्री रूप में देख रहे हैं, तो वो तो उसी समय हो रहा है, मतलब नहीं, वो वहां उसी काल समय विदाई में नहीं हुआ, रहा है। वो उसी समय में हुआ, लेकिन शिव जी को जो लीला का दर्शन हुआ ना, वो शिव जी ने प्रार्थना की प्रभु से कि मुझे वो मोहिनी स्वरूप का दर्शन कराओ जो आपने प्रकट किया था। मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अच्छा, तो वो मुझे नहीं संदर्भ है उसका। वो प्रसंग में है अष्टम स्कंद अच्छा के 12वें अध्याय में। अच्छा, हुआ स्पष्ट पीयूष? जी, मुझे थोड़ा इसमें ये जिन्होंने किसी एक ने कहा था कि भस्मासुर का विषय उसमें मतलब मोहित हुए, ऐसा भी कुछ था। तो पर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि शिवजी मोहित कहाँ हुए, यहाँ हुए कि भस्मासुर के विषय में हुए ये। नहीं, और शिव जी भगवान ने के मोहिनी रूप में ही मोहित हुए थे और वो अमृतपान के समय धारण किया हुआ जो मोहिनी रूप था दैत्य के व्यामोह के लिए, उसी रूप पर मोहित हुए, पर उस समय नहीं हुए थे, क्योंकि वर्णन इस तरह से आ रहा है कि वृषध्वजो निशम्यैवं योषित रूपेण दानवान मोहयित्वा सुरगणान हरि सोमम अपाययत। भगवान ने स्त्री रूप धारण करके दानवों को मोहित किया और सुरगणों को किस तरह से अमृत का पान कराया, वो बात शिव जी ने सुनी। तब वो भगवान के दर्शन करने के लिए आए, यानी समुद्र मंथन हो चुका, अमृतपान भी हो चुका, वो सब कुछ हो गया, उसके बाद की ये कभी किसी काल में हुई घटना है। और तब फिर भगवान ने उनका स्वागत किया और तब शिव जी ने जिज्ञासा की कि उस जो रूप आपने धारण किया था और उस रूप से आपने दैत्यों को मुग्ध किया और उनको अमृत पान न कराकर देवताओं को आपने अमृत पान करा दिया, मैं उस रूप का दर्शन करने की कामना करता हूं।
तब फिर भगवान ने उनकी इच्छा को देखते हुए वो दर्शन कराए, तब फिर शिव जी उस रूप को देखकर मुग्ध हो गए। ये बात अष्टम स्कंद में 12 अध्याय में है। जी दादा। जी जी जी। हाँ जी धन्यवाद, प्रणाम। मुझे ये पूछना है कि 15वें श्लोक के आभास में आया कि 4 रूप में ये वैश्य है और वंचक जो समझना है, और अभी हमने ऐसा देखा धन्वंतरी और मोहिनी तो एक ही है, और मोहिनी रूप का वंचक इस श्लोक में 17वें श्लोक में समझाया। तो फिर धन्वंतरी रूप का भले वो एक ही है स्त्री और ये पुरुष के रूप में, तो उसका वंचक का देखना है कि नहीं, वो प्रश्न है। क्योंकि ऊपर तो 4 बताए थे, तो फिर यहाँ 3 ही हो जाएंगे अगर हम नहीं गिनेंगे। तो इस तरह से प्रश्न है। नहीं क्यों गिनेंगे जब? हाँ, तो धन्वंतरी का कैसे वंचकत्व आया वो नहीं समझा। वही हुआ ना, भगवान धन्वंतरी होते हुए भी दैत्यों को धन्वंतरी रूप न देखकर और मोहिनी रूप में दिखे। और मैं मोहिनी रूप है वो तो सर्वथा वंचक है ही। जी समझ आया, प्रणाम जी जी। ये इसमें 2 स्वरूप आ रहे हैं, धन्वंतरी स्वरूप और मोहिनी स्वरूप। तो इसमें ये पंक्ति आ रही है कि यदि देवताओं को भगवान के स्त्री रूप में दर्शन हो जाते तो स्त्री तो राहु को दंड देने में सफल नहीं हो सकती। तो प्रभु का सामर्थ्य नहीं है स्त्री रूप में दंड देने का। हाँ देवेश। वहां पे वहां ऐसा लग रहा है कि जो पुरुष और स्त्री की जो संगति है वो बताने के लिए कि वो जो देवताओं को जो अभी रूप का जो की जो अनुभूति हो रही है वो धन्वंतरी रूप में ही हो रही है। सिर्फ उसका समाधान के लिए ये बात कही जा रही है कि क्योंकि जो राहु को जो दंड देने में स्त्री समर्थ नहीं है, तो वहां पे जो अनुभूति है देवताओं की से पता प्रतीत होता है कि वो मतलब समझ आता है कि वहां पे धन्वंतरी रूप ही देवताओं की अनुभूति है, न के स्त्री रूप के, मोहिनी रूप के। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि स्त्री रूप में ठाकुर जी दंड नहीं दे सकते हैं किसी को भी, ये प्रश्न था मेरा। मतलब प्रभु तो सर्वसमर्थ है, वो तो प्रभु तो मुझे लगता है कि अगर स्त्री रूप में भी देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन संगति प्रभु यहाँ पे उस संदर्भ में ना आकर संगति सिर्फ इस संबंध में आ रही है कि धन्वंतरी ही मोहिनी है। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया, पर मेरा यही प्रश्न था कि वो स्वरूप में ठाकुर जी दंड नहीं दे सकते स्त्री रूप में। मतलब प्रभु अगर देना चाहे तो दे सकेंगे, प्रभु तो सर्वसमर्थ है। अगर अपन ये समझेंगे कि नहीं दे सकते हैं तो सर्वसमर्थता पे कोई प्रकार का एक रोक आ जाएगी, तो वो तो मुझे लगता है इसलिए वो प्राप्त नहीं है। प्रभु अगर चाहें, प्रभु अगर वो लीला करना चाहेंगे तो वो भी हो सकती है, स्त्री रूप में भी अगर प्रभु चाहेंगे तो दंड हो सकता है। लेकिन सर्व समझ ऐसी है, सबकी समझ ऐसी है, तो वो तो प्रभु का सामर्थ्य हो जाएगा फिर। पर जो समझ है वो है कि स्त्री राहु को दंड नहीं दे सकती, तो अनुभूति जो हो रही है वो इसलिए धन्वंतरी रूप ही है, स्त्री रूप वहां पे नहीं हो रही है। जो समझ है सबकी उस संदर्भ में बात है, प्रभु की सामर्थ्यता के संदर्भ में तो वो घटना भी मतलब वो लीला भी हो सकती है। नहीं, पंक्ति में ऐसा लिखा हुआ है ना, देने में समर्थ नहीं हो सकती है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। मतलब कि वो बस वही सबकी ऐसा मतलब शास्त्र के वचन होंगे या तो इस तरीके से, और या सबकी इस तरीके से समझ है कि स्त्री राहु को दंड नहीं दे सकती, राहु अधिक बलवान है सामर्थ्यता के संदर्भ में, तो वो समझ के कारण ये बात कही जा रही है। प्रभु के सामर्थ्यता के संदर्भ में तो प्रभु दे ही सकते हैं, लेकिन जो समझ है उसी की बात चल रही है, जो उस संदर्भ में फिर ये पंक्ति आ रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं, यानी कि वही बात कि भाई ये स्पष्टता के लिए आ रही है ना कि भाई अगर ऐसा होता तो देवता जो है, अगर देवताओं को भी वो स्त्री रूप का दर्शन हो रहा होता, दिखाई दे रहा होता, तो वो ऐसे नहीं बोलते।
क्योंकि सूर्य और चंद्र ने बोला ना कि भाई ये जो है वो राहु है, तो अगर उनको भी वो स्त्री रूप में दर्शन हो रहा होता तो वो नहीं बोलते, तो वो जो अलगता है देवताओं को जो दर्शन हो रहे हैं वो और दैत्यों को, वो उसमें भिन्नता दिखाने के लिए ये शायद बात आ रही है। स्पष्टता हुई क्या प्रश्न करता है? नहीं, मेरे को अभी भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, बस पंक्ति से ही तकलीफ हो रही है, दंड देने में समर्थ नहीं हो सकती, ये क्यों लिखा हुआ है? जी आपको हाँ देखो, ऐसा है कि राहु देवताओं की पंक्ति में देव रूप धारण करके घुस गया, क्योंकि उसे ये लगा कि ये स्त्री सभी अमृत को देवताओं को पिला देगी। अब इस बात को चंद्र और सूर्य जान गए तो उन्होंने इस बात की सूचना दी। अब सूचना किसको दी? मोहिनी को दी या धन्वंतरी को दी? तो देवता तो भगवान ही देख रहे थे, वहां मोहिनी उनको दिखलाई नहीं दे रही थी। और राहु ये कह रहा था कि ये औरत है, वो हम लोगों को नहीं पीने देगी और सब देवताओं को पिला देगी। उस समय राहु का जो शिरच्छेद किया, वो शिरच्छेद भगवान ने किया या मोहिनी ने किया? यानी धन्वंतरी रूप से जो भगवान प्रकट हुए हैं उन्होंने किया, या मोहिनी रूप से जो अमृत पिला रहे हैं उन्होंने किया? तो उस पर तो यही है कि हाँ, तो धन्वंतरी रूप से थे, उन्होंने ही किया। तो उस संबंध में ये कह रहे हैं कि जो स्त्री है वो तो यहाँ दंड देने से रही, क्योंकि वहां उनकी भगवद रूपता को वहां का भी समर्थन दिया नहीं गया है। उस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि कहाँ गया, हाँ, जो भगवान के स्त्री रूप में दर्शन हो जाते, यदि देवताओं को भी भगवान के स्त्री रूप में दर्शन हो जाते तो स्त्री तो राहु को दंड देने में समर्थ नहीं हो सकती, ये तात्पर्य है। हाँ जय जय, अभी क्लियर है, दंडित प्रणाम जय जय। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ जो ये अवतार को वैश्य भाव में माना गया है, तो उसका कारण क्या भगवान ने कपट किया है दैत्यों के साथ? जैसे व्यापार वृत्ति में जैसे कहीं वैश्य वृत्ति में कपट होता है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ क्लासिफिकेशन नहीं किया है ये अवतार का, ये जानना था थोड़ा। नहीं, उसी संदर्भ में किया है, क्योंकि जो 15वें श्लोक की उत्थानिका में मतलब आभासार्थ में ही वो बात आ गई कि ये जो अब 3 आएंगे, उन 3 श्लोकों में यानी 4 अवतारों में वो वैश्य भाव है, और वो वैश्य भाव का वर्णन 15वें श्लोक में कि सुबोधनी जी में हमको महाप्रभु जी ने बताया कि वैश्य का लक्षण है वंचना, जहाँ सत्य और असत्य दोनों का मिश्रण हो। तो वो प्रभु के इन 4 अवतार में देखने में आ रहा है, सत्य और असत्य का मिश्रण, इसलिए वो वैश्य कोटि में आ रहे हैं, वैश्य भाव वाले में आ रहे हैं। जी तो जी यहाँ पे 15, 16, 17 की जो मेरी प्रस्तुति का था वो हुआ। अच्छा, आगे किसका काम? मेरा है जय जय, करूँ क्या आगे? आज भाई राजा का शायद तो है, हाँ, तो फिर कल करेंगे।